जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे, आप सब कैसे हो? आपके घर में सुख समृद्धि मांगलिक कार्य हो, इसी के साथ मिलता दीदी आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। कल मैंने वीडियो डाली थी कार्तिक महीने के बारे में। तो 18 अक्टूबर से कार्तिक प्रवेश कर रहा है 14 नवंबर तक। कोई कहते हैं शरद पूर्णिमा 16 को है, कोई कहते हैं 17 को है, लेकिन 16 तारीख के रात में शरद पूर्णिमा प्रवेश कर रहा है। इसीलिए रात को ना लेके हम सनातनी सुबह से हर चीज़ को मानते हैं, इसीलिए 17 को ही शरद पूर्णिमा माना जाएगा और 18 से कार्तिक का प्रवेश है। सबसे पहले कि ये दामोदर मास कल का वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं उम्मीद करती थी कि आप भर भर के कमेंट देंगे। चलिए, जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सके। सुंदर वीडियो है, और अगर आप ग्रंथों को पढ़ते हैं तब तो आपको जानकारी होगी पूरी। नहीं पढ़ते होंगे तो इसमें संक्षिप्त में कार्तिक मास के बारे में बहुत संपूर्ण जानकारी संक्षिप्त मैंने दिया है, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। हाँ जी, जब जागा तब सवेरा। तो भगवान इसी महीने में अनेक अनेक लीला किए हैं, लेकिन अभी मैं बताने जा रही हूँ कि कार्तिक महीना जो है, इसमें कौन सा कार्य करने से आपको फलदायिनी है। क्योंकि ये महीना में बहुत कुछ फल की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला कि जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कोई गलती नहीं हुई, पाप नहीं हुआ हो। और ये महीना में आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। कारण क्या है कि अगर हमसे कोई गलतियां हो जाती है, पाप हो जाते हैं, तो आप अभी इतने जागरूक हो गए हैं भक्त, उन्हें पता है कि अगर हम बीज लगाए हैं तो काटने का भी अवसर हमको ही मिलेगा, काटना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे सुंदर मौका है इस महीने में। अगर हिमालय की तरह ऊंचाई भी पाप बढ़ गया हो या सुमेरु पर्वत की तरह भी हो, तो वो पाप इस महीने में आप कटवा सकते हैं, कट जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को सबको शेयर करें ताकि पाप से मुक्त हो जाए। मेरे प्यारे, इस महीने में दीप दान का बहुत ही महत्व है, लेकिन उसके पहले, दीप दान के पहले मैं बता दूं कि इसके और भी नियम हैं। इस महीने में अगर आप करते हैं तो आपके मन वांछित फल की प्राप्ति भी होती है। हाँ जी, तो इस ये जो दीप जो जलाने की बात है, उसके बाद मैं फिर पीछे आती हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। दीपदान, दीप का मतलब है एक दीपक एक यज्ञ के समान होता है। दीपक अगर हम भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं सुबह शाम सच्ची मन से, लगन से, तो ये कोई यज्ञ किया हो, कोई बहुत बड़ा पूजा पाठ किया हो, कोई बहुत दान किया हो, कोई हवन किया हो, कितने भी बड़े बड़े यज्ञ तप किए हो, माला भजन किए हो, उनसे भी कई करोड़ों गुना फल की प्राप्ति हो जाती है अगर आप इस महीने में दीप का दान करें। हाँ, और इतना सरल और इतना सहज और कठिन भी नहीं है। पूजा की पूजा भी, और आपके मन में जो बोझ है पाप के, वो भी कट जाते हैं। जिस प्रकार हमारी आँखों की पलक झपकते हम आंखें खोलते हैं, पलकें झपकती है ना, तो ये जो दीप जलाने से पलकें झपन, शास्त्रों में लिखा गया है कि जैसे पलक झपकते फिर हम देखते हैं दोबारा, तो पलक झपकने के
अंतरकाल में ही आपके पाप कटेंगे। अगर आप कार्तिक महीने में, दामोदर मास में अगर आप भगवान विष्णु को दीपक जलाएं, शाम को दीपक जलाएं और तुलसी माँ के आगे दीपक जलाएं। अगर आप कुछ भी नहीं किए होंगे फिर भी इसकी फल मिलेगी। अब इसकी मैं बताती हूँ कि आपको नियम इसकी क्या है। अगर नियम से करेंगे तो पता नहीं कितने कितने फल की प्राप्ति आपकी होगी, मैं बता नहीं सकती। सबसे पहले कार्तिक के महीने में जो तारों की छाँव में स्नान करता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान को दीपक जलाता है, आरती दिखाता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप उस समय नहीं कर पा रहे हैं तो सूरज उगने के थोड़ा पहले ही स्नान कर लें और एक काम को करें। इससे क्या होता है कि जब आप स्नान करके भगवान को दीपक जलाते हैं तो राधा कृष्ण की भक्ति भी आपकी तरफ मिलने लगती है, प्राप्त होने लगती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में आरती भगवान को बहुत प्रिय है। उसके बाद आप भगवान के नाम का माला कीजिए। अगर माला करने की आदत नहीं है तो उनका नाम ही लीजिए और शुरुआत में हरे लगाइए। हरे कृष्णा 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 हरे रामा राम रामा, ऐसे कीजिए। और घर के सब लोग मिलकर संध्या के समय, कोई किसी समय भी मिलकर सबके नाम का दीपक जलाइए और संकीर्तन कीजिए भगवान का। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, शुद्ध भोजन कीजिए। मौका मिले तो भागवत जैसे ग्रंथों को पढ़िए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, कोई भी शास्त्र जो को पसंद हो। भागवत सुने तो अति उत्तम हो। इस समय अगर आप धाम में रहकर अगर आप ये सब कार्य को करते हैं तो कई गुना फल बढ़ जाता है। और इस महीने में दान का बहुत महत्व है। चाहे वो अन्न का दान हो, चाहे वो फल का दान हो, चाहे वस्त्र का दान हो या द्रव्य का दान हो, लेकिन दान का बहुत ही महत्व बताया गया है मेरे प्यारे। इसीलिए ये सुंदर श्रेष्ठ महीना, दामोदर महीना, भगवान की लीला का महीना, जो कृष्ण भक्त हैं उनको तो बिल्कुल करना चाहिए। आप सभी कर सकते हैं, राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, लेकिन कृष्ण भक्तों को तो बिल्कुल करना चाहिए मेरे भाई बहन। जैसे कि व्रत में चाहे कोई व्रत करे ना करे, लेकिन एकादशी जरूर करनी चाहिए। कहीं भी कोई तीर्थ गए हो या ना गए हो, लेकिन वृंदावन जरूर जाना चाहिए। ऐसे पुराणों में लिखे हैं मेरे प्यारे। इसलिए इस महीने के जो विशेष चीज़ मैंने आपको बताए, आप ज़रूर कीजिए। और आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।